ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में सभी देवतुल्य शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों एवं देवतुल्य भाइयों, आज का जो विषय है, जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं आपसे, वो है मंत्र विज्ञान और गायत्री मंत्र विशेष संदर्भ में उसके। गायत्री मंत्र अनादि मंत्र है। इसके बारे में चारों वेद, पुराण, उपनिषद या जितने भी अन्य आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, इसकी महिमा का गान करते हैं। सृष्टि के प्रादुर्भाव से लेकर और आज तक, अब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, ऋषि, महात्मा, अवतारी सत्ताएं, उन सब ने एक मत से, एक स्वर से इसकी महत्ता को स्वीकार किया है और इसके अचूक प्रभाव को भी स्वीकार किया है। इस युग के ब्रह्मा, वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने लगभग 3200 पुस्तकों में इस गायत्री के ही महामंत्र की व्याख्या की है अलग अलग तरीकों से। इसके पीछे जितना ही इसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है, आध्यात्मिक महत्व है, उतना ही गूढ़ और व्यापक इसका भौतिक विज्ञान भी है। तो बहुत संक्षिप्त में अगर हम इसकी बात करें कि मंत्र कहाँ से आया, गायत्री मंत्र कहाँ से आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और ये इसका वैज्ञानिक प्रभाव क्या है, तो बहुत संक्षिप्त में कहूँ तो जितना भी वेद उपनिषद है और वेद का एक भाग है जिसको हम कहते हैं शब्द अद्वैतिज्म। तो शब्द अद्वैतिज्म के अनुसार समस्त ब्रह्मांड जो है वो प्रकट होने से पहले, बनने से पहले शब्द रूप में था। वेद कहता है, उपनिषद में ऐसी आख्याएं आती है, ऐसी ऋचाएं आती है। और शब्द क्या होता है? शब्द अपने प्रकट होने से पहले विचार रूप में होता है। मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए अगर इस बात को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाए तो मैं अगर कहूं कोई शब्द उच्चारण को, जैसे गाय कहा तो सुनते ही व्यक्ति के मन मस्तिष्क में 2 सींग, 2 कान, 1 पूंछ, 4 पांव और एक ऐसा रूप लिया हुआ एक गाय की रचना उसके मस्तिष्क में आ जाती है। इसी तरीके से मैं कहूँ पीपल का वृक्ष, तो पीपल का वृक्ष आपके सामने मस्तिष्क में विचारक रूप में प्रकट हो जाता है। तो ये जितने भी चीज हैं, हमने शब्द बोला और वो आपके सामने प्रकट हो गया। ठीक इसी तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी शब्द के ही कारण हुई है। जैसा कि हम देखते हैं हमारे आसपास ब्रह्मांड में कि अरबों खरबों सूर्य हैं, अरबों खरबों निहारिकाएं हैं, गैलेक्सीज हैं। इन सब की उत्पत्ति पहले कुछ भी नहीं था। इन सब की उत्पत्ति किससे हुई? तो वेद ये कहता है कि इन सब की उत्पत्ति शब्द से हुई है। और वो कौन सा शब्द? तो वो ओम है और ओम की व्याख्या गायत्री महामंत्र है। तो ये तो वेद कहता है। लेकिन फिर अगर हम बात करें क्या अन्य धर्म ग्रंथ भी इससे सहमत हैं क्या? तो निश्चित रूप से आप बाइबल उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब उठा लीजिए। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है एक नूर ते सब जग उपजिया। बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन्स सीरीज है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ल्ड वॉज गॉड। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि शुरुआत में कुछ नहीं था, शुरुआत में शब्द था और शब्द ही भगवान के साथ आया और वो इतना शक्तिशाली था वो शब्द कि वह स्वयं परब्रह्म रूप भगवान था। बाइबल भी इस बात को स्वीकार करता है। तो जहां अन्य धर्म ग्रंथ इसको स्वीकार करते हैं, क्या उसको विज्ञान भी मानता है क्या? हाँ, निश्चित रूप से। आज लगभग 20वीं सदी जो है, परमाणु विज्ञान और जो परमाणु के अंदर छोटे छोटे कणों होते हैं, फोटोन है, मेजॉन है, ग्लूऑन्स है, इनकी स्टडी में निकली है। और जो लेटेस्ट जो भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स,
उसने कहा है कि उसको आप जब डिटेल पढ़ते हो, वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स की जब रिसर्च की, क्वांटम में जब गए, सब एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल की जब रिसर्च की, तो उसमें देखा कि जितने भी ये परमाणु हैं और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेप्टॉन, मेसॉन्स, हेप्टॉन्स, जितने भी ये छोटे छोटे कण हैं, वो कुछ नहीं है, ये एक वेव है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द वेव कहा जाता है उनको, यानी कि तरंगों का मैनिफेस्टेशन है, वो प्रगटीकरण है, जितने भी आपके पार्टिकल दिखते हैं। और ये जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, इनको लगभग 3 भागों में बांटा गया है। उसमें से पहला है साउंड, दूसरा है लाइट और तीसरा है हीट। ये समस्त ब्रह्मांड आपका आप जो देख रहे हैं, आपके आसपास की जितनी भी दुनिया है, वो बस 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है। पहला है ध्वनि, दूसरा है प्रकाश और तीसरा है ऊष्मा, हीट जिसको हम कहते हैं। तो अब वैज्ञानिकों के सामने प्रश्न आया कि भाई इन तीनों में से प्रथम कौन है, साउंड है या प्रकाश है या फिर ऊष्मा है, हीट है। तो वैज्ञानिकों ने पाया, क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने पाया कि नहीं, सबसे पहले द मोस्ट प्रिमोर्डियल, जो सबसे पहले है, उसमें ध्वनि है, साउंड है। इस तरीके से क्वांटम फिजिक्स के भी जो वैज्ञानिक थे वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये समस्त ब्रह्मांड और कुछ नहीं है बल्कि एक ध्वनि का ही प्रगटीकरण है, ध्वनि का ही मैनिफेस्टेशन है। तो ये आप जो ज्ञान जो है हमारा वेद कहता था, उसी ज्ञान को आज जो है मॉडर्न जो क्वांटम फिजिक्स है वो भी उसी निष्कर्ष पे पहुंचती है। और वेद तो अपौरुषेय है, वेद की रचना किसी व्यक्ति या किसी ऋषि मुनि ने नहीं की, ये तो स्वयं पर ब्रह्म से प्रादुर्भूत होता है, प्रकट होता है। और केवल इतना ही नहीं, वेद में तो समस्त ब्रह्मांड के जितना भी ज्ञान विज्ञान है, वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीवन विज्ञान हो या आपका ज्योतिर्विज्ञान हो, सारे के सारे उसमें सूत्रबद्ध रूप में वहां पे लिखित है। तो अब अगर हम आगे की बात करें, ठीक है, अगर साहब की ये तो तय हो गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति वेद और मॉडर्न जो साइंस है दोनों इस बात पे सहमत है कि हाँ ध्वनि से हुई है, तो फिर अब बात आगे चलती है कि भाई ध्वनि का उपयोग कैसे किया जाए। जैसे व्यक्ति ने जान लिया, वैज्ञानिकों ने जान लिया स्टीम के अंदर, भाप के अंदर बहुत पावर है, तो उन्होंने रेल का इंजन बना दिया। वैज्ञानिकों ने देखा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत पावर है, तो आज तो देखिए पूरी दुनिया सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही, जो कुछ भी औजार है, वो मोबाइल हो चाहे आपका लैपटॉप हो, घर के जितने भी सामान है किचन के, सब कुछ, सब आजकल तो माइक्रोवेव है चाहे मिक्सी, सब कुछ सब इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। तो अब जब वैज्ञानिकों ने जब देखा कि साहब ये ध्वनि इतना महत्वपूर्ण है जो कि पूरा विश्व से प्रकट हो रहा है, तो इससे कैसे लाभ उठाया जाए, ध्वनि से कैसे लाभ उठाया जाए। तो पहला जो ध्वनि का प्रयोग, ध्वनि का जो लाभ मानव जीवन के लिए, ब्रह्मांड के लिए इसका उपयोग किया गया, मानव जीवन के लिए विशेष रूप से उपयोग किया गया, वो हमारे आदि ऋषियों ने किया है। और इसी को हम मंत्र विज्ञान कहते हैं। ऋषियों ने, आज तो है निश्चित रूप से ऊर्जा के लिए हमें विद्युत के ऊपर, भाप के ऊपर या सौर ऊर्जा के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, लेकिन पहले जमाने में, वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में हमें किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, वो मंत्र के माध्यम से उसका प्रयोग कर लिया जाता था। आप देखें वेद, उपनिषद, पुराण पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे प्रकरण आते हैं, ऐसे संदर्भ आते हैं, घटनाएं आती हैं कि अमुक ऋषि ने अमुक हाथ में जल लेके मंत्र पढ़ा और अमुक चीज का प्रादुर्भाव कर दिया। विश्वामित्र जो गायत्री महामंत्र के दृष्टा कहे जाते हैं, उन्होंने मंत्र के, गायत्री मंत्र के आधार पर एक अलग सृष्टि की रचना ही कर दी। तो ये मंत्र इतने शक्तिशाली हुआ करते थे। और इसी मंत्र से मानव जीवन कैसे लाभान्वित हो सकता है, अपने सुसुप्त क्षमताओं को कैसे जागृत कर सकता है और ब्रह्मांड से जुड़ के ब्रह्मांड की शक्तियों को कैसे अपनी तरफ खींच सकता है, इसका अगर कोई विज्ञान है तो उसी को हम मंत्र विज्ञान कहते हैं। अब जो मंत्र शब्द है, मंत्र शब्द आया कहां से, तो मननात् त्रायते इति मंत्र, यानी जिसका मनन करने से आपको मोक्ष दे दे, आपको मुक्ति दे दे, आपको सामर्थ्यता दे दे, आपको आपके जीवन में उत्कर्ष दे दे, उसको हम मंत्र कहते हैं। तो ये मंत्र जो है ये किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी महापुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये ब्रह्मांड में जो अन्यान्य शक्तियां हैं, जिनको हम सूर्य, इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, विष्णु, शिव, दुर्गा, ये जो शक्तियां जो ब्रह्मांड की विभिन्न शक्तियों का संचालन करती हैं, नियंत्रण करती हैं, इनसे जुड़ने के लिए और इनसे लाभान्वित होने के लिए ही इनका शब्द रूप है मंत्र। जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि शिव है,
तो जैसे शिव है तो शिव का जो है एक तो मूर्त रूप है, आप देखते हैं सर्प लपेटे हुए त्रिशूलधारी हैं और बागंबर है शरीर पर, लेकिन उनका जो शिव का जो शब्द रूप है वो शिव का मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, चाहे ओम नमः शिवाय हो गया। उसी तरीके से ब्रह्मांड की सृष्टि की जो चलाने वाली जो पोषण करता शक्ति है वो सविता है, जिससे सब कुछ पैदा हुआ है। तो उस सविता से हम कैसे शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, वही गायत्री महामंत्र, उसका उस सविता का जो शब्द रूप है, जो ध्वनि रूप है, वही गायत्री महामंत्र है। तो गायत्री महामंत्र एक ऐसे ध्वनि तरंगों का समुच्चय है जिसको व्यक्ति अगर अभ्यास करे तो वो सविता की अनंत शक्तियों से जुड़ सकता है, उससे लाभान्वित हो सकता है। तो अब इसका प्रयोग हमारे ऋषियों ने बहुत किया है। आप देखें ज्योतिष है, वेद की जितनी भी ऋचाएं हैं जिसको खोला गया, जिसकी व्याख्या की गई, तो अन्यान्य उपनिषद और अन्यान्य ग्रंथ निकल गए, वो सारा का सारा ज्ञान जो है वो आपको सूत्र रूप में आपको वैदिक मंत्रों में मिलेंगे। तो अब ये जो मंत्र है ये कार्य कैसे करता है, तो मंत्र हमारे 3 स्तर पे काम करता है हमारे शरीर पे। एक तो भौतिक, यानी जो हमारा भौतिक शरीर है उस पे, दूसरा मेंटल, यानी जो हमारी मानसिक क्षमता है उस पे, और तीसरा जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो चित्त जिसको हम कहते हैं, जो कि 80% हमारे जीवन को डिसाइड करता है। 80% हमारे जीवन का निर्धारण हमारे चित्त से होता है। और चित्त क्या है, चित्त यानी हमारे जिसमें कर्म, संस्कार, पूर्व संचित कर्म और संस्कार रखे हुए हैं, तो उस पर भी काम करता है। तो मंत्र जो है, मंत्र का प्रभाव शारीरिक, भौतिक शरीर पर, मानसिक और सबकॉन्शियस माइंड, इन तीनों पे करता है, और इन तीनों को फिर जो है शक्तिशाली बनाता है। तो अब कैसे काम कर सकता है, अगर इसकी व्याख्या की जाए तो हम सब जानते हैं आजकल तो जैसे टाइपराइटर है या हारमोनियम है या पियानो है या आप देखते हैं कंप्यूटर है, तो उसमें कीबोर्ड दबाएं आप, जो भी आप शब्द दबाएंगे वो उसके स्क्रीन पे आ जाता है। आप क दबाएं तो क आ जाएगा, ख दबाएं ख आ जाएगा। उसी तरीके से पियानो है तो पियानो में आप, चाहे हारमोनियम में, उसमें जो भी आप दबाएं, सरगम दबाएं, सा रे ग म पद नि सा, वो वैसा ही ध्वनि उत्पन्न करता है। उसी तरीके से शरीर भी जो है, गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं वो शरीर पे किस किस जगह पे चोट करते हैं, विस्फोटित करते हैं, स्फोट करते हैं, उसकी शक्ति को जगाते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर को जब हम एक सिक्वेंसली, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जब उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, मानसिक जाप करते हैं, तो हमारे शरीर के जो सूक्ष्म ग्रंथियां हैं उस पर वो चोट करती हैं और फिर वो हमारे अंदर उन शक्तियों को जगाती हैं, सक्रिय करती हैं, जिससे कि मनुष्य लाभान्वित होता है। और केवल इतना ही नहीं, हमारे जो चित्त है, जिसमें 80% हमने बताया आपके पूर्व संचित अच्छे बुरे, दुष्कर्म, सुकर्म, पाप पुण्य सब उसमें संचित है। तो गायत्री महामंत्र का सबसे पहली चोट, सबसे पहले आक्रमण, सबसे पहला हमला आपके पूर्व संचित कुसंस्कारों पे होता है, चित्त को साफ करता है। और जब चित्त साफ हो जाए तो शनय शनय जो है मनुष्य परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर साक्षात्कार करता है और उसकी विभूतियों को हस्तगत करता है। तो अब जो है मंत्र कर क्या सकता है, मंत्र में कितनी शक्तियां होती हैं, और ऐसा पूरा वेद उपनिषद जो है इसकी विभूतियों से भरा पड़ा हुआ है। कोई अगर अनट्रीटेड डिजीज है, असाध्य रोग है, उसको ठीक कर सकता है। अगर व्यक्तित्व में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी आ गई है, उसको भी ठीक कर सकता है। और सबसे और मात्र केवल एक, इस पूरे संसार में मात्र और केवल मात्र एक ऐसा प्रयोग है मंत्र का प्रयोग, जो कि आपके सबकॉन्शियस मन यानी चित्त में जाता है और चित्त को प्योर करता है। तो चित्त को प्योर करने से क्या होगा, आपके जो व्यक्तित्व में जितनी भी बुराइयां हैं वो शनय शनय पवित्र होंगी और फिर ठीक होती चली जाएंगी। तो अगर हम बात करें गायत्री महामंत्र के ऊपर विशेष रूप से, तो हम सब जानते हैं कि इस धरती पर और हमारे जो पूरा नवग्रह मंडल है, इस पे जो कुछ भी गति है, जीवन है, पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति जितने भी हैं, वो सब के सब सूर्य के ही कारण जीवित है। अगर सूर्य न हो तो एक दिन भी जीवन धारण करना इस धरती पर मुश्किल हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि हमारे पृथ्वी नवग्रह सब सूर्य से ही पैदा हुए हैं। इस तरीके से सूर्य जो है वो इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का जन्मदाता है, निर्माण करता है। इसलिए सूर्य को हम ब्रह्मा कहते हैं। सूर्य जो है, सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं तो उससे पोषण प्राप्त होता है, वनस्पतियां
उससे भोज्य पदार्थ बनाते हैं, उसको हम खाते हैं तो हमारा पोषण होता है। तो इस तरीके से सूर्य जो है पोषण करता है, यानी कि वो विष्णु भी है। और अंततोगत्वा सारा का सारा कुछ, सब कुछ एक दिन सूर्य में विलीन हो जाएगा। तो सूर्य जो है वो विध्वंस करता भी हो गया, तो इसलिए हम उसको शिव भी कहते हैं। तो इस तरीके से सूर्य जो है बहुत ही सूर्य की शक्ति अनंत है, और इस सूर्य अनंत की शक्ति, इस सूर्य की अनंत शक्ति से जुड़ने का ही माध्यम जो है हमारा गायत्री महामंत्र है। अब आप सूर्य की महत्ता को अगर हम एक छोटे से उदाहरण देके बताना चाहें तो वो ये होगा, जैसे मान लीजिए कि सूर्य, अगर आप कोई ये कहता है कि नहीं साहब सूर्य पे तो केवल हाइड्रोजन और हीलियम है, इनके संयन इनके मिलने से और विखंडित होने से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी सब जीवन चलता है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर सूर्य जैसा ही प्रकाशित गर्मी देने वाला अगर कोई धरती पर हम एक लैंप, बहुत बड़ा बल्ब जला दें और उससे प्रकाश दे धरती पर, तो क्या जीवन संभव है? क्या वनस्पतियां उससे अपना भोज्य पदार्थ बना पाएंगी? क्या पेड़ पौधे उससे जीवित रह पाएंगे? और पेड़ पौधे जीवित रहेंगे तो ऑक्सीजन देंगे, और अगर पेड़ पौधे जीवित नहीं रहे तो ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, तो तथा जो जीव भी नहीं रह पाएगा इस धरती पर। तो ऐसा वैज्ञानिकों ने देखा कि अगर हम सूर्य जैसा ही कोई अगर एक लैंप जला दें इस धरती पर, तो भी जो सूर्य से मिल रहा है, सूर्य से उसके अलावा ही बहुत कुछ मिल रहा है जो कि इस लैंप से नहीं मिल पाएगा। तो वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने, और इस बात को ऋषियों ने बहुत पहले ही व्याख्या की है, क्योंकि सूर्य प्राण का संचार करता है। सूर्य की किरणों से प्राण भी आता है, जीवन आता है। उसके अंदर केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही नहीं है, सूर्य की 3 स्थिति है। एक तो फिजिकल है, जो भौतिक शरीर है सूर्य का, जिसको हम हाइड्रोजन और हीलियम कहते हैं। दूसरा है सूर्य के अंदर वैचारिक शक्ति भी है, उसके अंदर सोच भी है, विचार भी है। और तीसरा है उसके अंदर कॉन्शियसनेस भी, चेतना भी है। तो सूर्य की भौतिक शक्ति से जुड़ के आज हम देख रहे हैं कि हम कितनी सारी उपलब्धियां पा रहे हैं। आज देखिए पूरे विश्व में जो है सोलर एनर्जी की बात चल रही है। हमारे फॉसिल जितने भी पेट्रोल्स हैं, कोल हैं, जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, एक न एक दिन आने वाले निकट भविष्य में 10-15 साल में खत्म हो जाएंगे। लेकिन सूर्य एक ऐसा अच्छा स्रोत है कि उसकी ऊर्जा को हम लेके और विभिन्न तरीके के क्रियाकलाप हम कर सकते हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं विद्युत से चलने वाले, उससे चला सकते हैं। तो ये तो सूर्य के भौतिक प्रयोग हो गया, भौतिक लाभ हो गया। लेकिन उससे भी ज्यादा उसका मानसिक और उसके चेतनात्मक स्तर है, जिससे जोड़ने का माध्यम वैज्ञानिक तो नहीं बता पाए, लेकिन हमारे ऋषियों ने बताया है। और ऋषियों ने बोला कि सूर्य केवल हाइड्रोजन हीलियम का एक कोई गुब्बारा नहीं है, एक कोई पिंड नहीं है, बल्कि उसमें चेतना भी है, सोचने समझने की शक्ति भी है। और इसी को हम सविता कहते हैं। ये जो चेतना है, गायत्री का चेतना, गायत्री की शक्ति, सूर्य की शक्ति, सूर्य की चेतना, उसी को हम गायत्री कहते हैं। तो इस चेतना से भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से जुड़ने का माध्यम ही गायत्री महामंत्र है। और जब गायत्री महामंत्र का आप जाप करेंगे, गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे, तो सूर्य की जो चेतनात्मक ऊर्जा है उससे आपका संपर्क होगा, और वो आपके मन, अंतःकरण, आपके शरीर में और आपके अस्तित्व के जितने भी आयाम हैं उनको वो पोषित करता हुआ चला जाएगा, और आप अपने जीवन में लाभान्वित होते चले जाएंगे। इसके एक ही उदाहरण नहीं, हजारों करोड़ों, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से लेके आज तक एकमात्र ऐसा गायत्री ही महामंत्र है जिसको सबसे ज्यादा अब तक अभ्यास किया गया है। और ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि जिस मंत्र का जितना ही अभ्यास करते हैं उसकी क्षमता, उसकी जो लाभ देने की क्षमता होती है वो और उतनी ही बढ़ती चली जाती है। सूर्य जो है, कहा गया है कि चेतना का स्रोत है। अगर इसको आपको अनुभव करना है, आप सब तो गायत्री साधक के अनुभव करना चाहते हैं, तो आप गायत्री महामंत्र का जो अभ्यास अपने घर में बैठ के पूजा कक्ष में जो गायत्री जपते हैं उसको देखिए, उस वक्त क्या अनुभूति होती है। और यही गायत्री जप आप सूर्य के सामने उपस्थित होकर, जब सूर्योदय होता है, एकदम स्वर्णिम सूर्य प्रकाश, स्वर्णिम सूर्योदय जब होता है, उस वक्त आप सूर्य के सामने जप करें। और अगर मौसम अनुकूल हो तो शरीर पे कम कपड़े रखें, जिससे कि सूर्य का प्रकाश जो डायरेक्ट आपके त्वचा में प्रवेश करके और भौतिक शरीर में प्रवेश करे। उस वक्त जो आप गायत्री महामंत्र का जो जाप करेंगे, तो वो जो लाभ होगा वो घर में बैठे हुए जाप करने की अपेक्षा कई गुना उसका लाभ मिलेगा। या आप अपने जीवन में इसका प्रयोग करके स्वतः देख सकते हैं। इसी को कहते हैं सूर्य साधना। तो शास्त्र कहा गया है कि गायत्री महामंत्र जैसा मंत्र न कभी भूत में था, न है, और न ही भविष्य में रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी ऐसी अद्वितीय क्षमता है, सूर्य की चेतना ऊर्जा से आपको जोड़ता है। तो इस छोटे से परिचय में
आपको ये बताने का प्रयास किया गया कि सूर्य और गायत्री का क्या आपस में संबंध है और गायत्री की क्या वैज्ञानिकता है। आशा करते हैं आपको ये जो प्रेजेंटेशन है लाभान्वित करेगा।